नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। कहा एक बार फिर से जा रहा है कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी को लेकर के अपना प्रेम झलका दिया है, तो इस बात से ही बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार एक इवेंट में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए यह कह दिया कि जब तक जिंदा है दोस्ती बरकरार रहेगी। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या हमरा तो दोस्तियां कहीं खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। तो वही उनके इस बयान को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं, उनका ये कहना है कि हमारे तो संबंध हैं ही, हम तो उनको देखते ही हैं। यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है नीतीश कुमार के स्टेटमेंट में, उससे ये साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव की भी ये मजबूरी बन चुकी है कि कहीं नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी ना मार लें, जिसकी वजह से वो जो है उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार कभी नीतीश कुमार को पलटू मार कहा करते थे, तो इस चीज को लेकर के बिहार में एक बार फिर से बातें तेज हो गई हैं। बता दें कि बिहार में राहें जुदा करने के करीब 2 साल बाद गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम एक बार फिर से छलक पड़ा। वे मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मंच से बोल रहे थे और इस दौरान मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी और उन्हीं के सामने नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर के बातें करते हुए नजर आए। बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जितने लोग हमारे हैं सब साथी हैं, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, इसका कोई मतलब है जब तक जिंदा है तब तक आप लोगों से दोस्ती बनी रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ उन्होंने बीजेपी को लेकर के अपनी दोस्ती की बात कही, बल्कि तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार को भी खरी खोटी सुनाई और इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। सुनिए किस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो इशारों ही इशारों में बीजेपी नेताओं से दोस्ती की बातें कह रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बयान को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के ये कह दिया कि वो जो बातें कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है, क्योंकि हम तो किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं से हमारे संबंध अच्छे हैं ही। यानी कि यहाँ पर भी अब कोई ऑप्शन तेजस्वी यादव के सामने बचा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं कोई बिहार में नया खेला ना हो जाए, जिसकी वजह से वो नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे संबंध तो अच्छे हैं ही। सुनिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बयान पर क्या कह रहे हैं। रहेगा क्या भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? सब बेकार, आप लोगों का अलग मामला है भाई। सब लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो या मंत्री हो, तो हम लोग तो मिलते ही ना भाई, संबंध तो है ही है ना। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मंच से ये बातें कही थी। इस दौरान बिहार दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार ने इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासी हलकों में सुगबुगाहट पैदा कर दी है कि नीतीश कहीं फिर से पलटने वाले तो नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलट करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं। फिलहाल खास बात यहां पर यह भी रही कि इसी मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व अन्य बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार का आभार भी जताया और केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को जमकर कोसा। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की अपनी मांग के बारे में चर्चा करते हुए मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कोसते हुए कहा कि
उनसे तो मेरी बात ही नहीं सुनी। वो तो 2014 में जब नई सरकार बनी तो मेरी बात मानी गई। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2007 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था। 2009 में मनमोहन सिंह केंद्र सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि मनमोहन सिंह के समय मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जाकर के मुलाकात की। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, लेकिन मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने से साफ इनकार कर दिया। मैं उन्हें बार बार कहता रहा कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलिए, लेकिन वे माने नहीं। नीतीश कुमार ने आगे ये भी बताया कि वो तो 2014 में जब केंद्र में नई सरकार यानी कि मोदी सरकार आई तो मोतिहारी में बापू के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया। 2016 में यहां काम भी शुरू हो गया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जो कहा वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल यहां सीएम नीतीश ने बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती की बातें को बड़े सहज अंदाज में कह दिया, जिससे अब बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई। आपको बता दें, दरअसल इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें, वहीं 2022 में जब बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार जब बीजेपी के खिलाफ आए तो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सबको एकजुट करने की बात कही थी। बाद के दिनों में उन्होंने इसकी पहल भी खुद से की। विपक्षी नेताओं की पहली बैठक पटना में ही आयोजित की गई। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस में उन्हें संयोजक बनाया जाएगा और उनकी पीएम पद की उम्मीदवारी भी लगभग तय मानी जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ऐसा रहा जिससे नीतीश कुमार को निराशा ही हाथ लगी है। संयोजक के नाम विपक्षी गठबंधन में सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि नीतीश ने बाद में खुद कहा कि मुझे नहीं बनना है संयोजक, दूसरे बने। इस बीच नीतीश कुमार के कुछ बयान आए, फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनके बीजेपी में जाने के संकेत अब मिलने लगे हैं। आरजेडी के साथ आयोजित कार्यक्रम में न पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े कार्यक्रम में चले जाना, साथ ही कुछ ऐसे बयान भी आए जिससे उनके घर वापस लौटने के कयास लगाए जाने लगे हैं। और फिर आज मोतिहारी में उन्होंने जो भी कहा वो एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां को बढ़ा सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि व्यक्तिगत लड़ाई बीजेपी की किसी से नहीं रही है। नीतीश जी से व्यक्तिगत लड़ाई कैसे हो सकती है? बीजेपी सिद्धांत से चलती है, ये पार्टी है, गैंग नहीं। कुछ लोग गैंग चलाते होंगे। देश के लिए बीजेपी कोई भी कुर्बानी दे सकती है। नीतीश जी का जो कथन है उनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए। दोस्ती कोई इशू नहीं है, व्यक्तिगत झगड़ा कहां है, राजनीतिक मुद्दे हैं। दोस्ती करेंगे तो बीजेपी विरोध करती ही रहेगी। तो ये लगातार जिस तरीके से आए दिन नीतीश कुमार की बयानबाजी देखने को मिल रही है, G20 समिट के जो डिनर आयोजन किया गया था उसमें बाकायदा नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहां पर वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं और पीएम मोदी बाकायदा उनकी मुलाकात जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करवाते हैं। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब इन्हीं सब घटनाक्रम को लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरीके के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो भाई जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के बयान में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये बयानबाजी भी कहीं ना कहीं कई सारे बड़े राजनीतिक संकेत दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।